अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 11 रजब अल-1443 हिजरी। आज शनिचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता है। फरवरी की 12 तारीख 2022। इंशाल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे निसा आयत नंबर 135 135 से शुरू करेंगे। और आप लोगों को याद दहानी करा दूं कि आज चूंकि शनिचर का दिन है, हम सवालात लेते हैं साथियों से। अगर किसी के पास सवाल है तो तैयार करके रखिएगा, आखिरी में इंशाल्लाह वक्त दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कूनू हो जाओ, क़व्वामीना बिलक़िस्त, कायम रहने वाले इंसाफ पर, शुहदाअ लिल्लाहि, गवाही देने वाले अल्लाह के लिए, वलो अला अनफुसिकुम, अगरचे कि वो तुम्हारे नफ्सों पर हो, यानी तुम्हारे नफ्सों के, तुम्हारे अपनों के खिलाफ हो, अबिल वालिदैन, या माँ बाप के, वल अक़रबीना, और रिश्तेदारों के, इन यकुन गनियन, अगर वो हो मालदार, और फ़कीरन, या फ़कीर, फल्लाहु औला बिहिमा, तो अल्लाह ताला ज्यादा खैर खा है उनका। फला तत्तबिउ फला तत्तबिउल अहवा, बस तुम पैरवी ना करना ख्वाहिशात की। इन तादिलु, कि तुम इंसाफ करो। व इन तलु, और अगर तुम जबान दबा दो, यानी अनजान मारने की कोशिश करो, और तो रिजु, या फिर तुम पहलू बदल लो, यानी चश्म पोशी करने की कोशिश करो। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, काना बिमा तामलूना, जो कुछ तुम अमल करते हो, खबीर, बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है, बाखबर है। यहाँ पर जो अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, तुम जो सो हो जाओ इंसाफ पर कायम होने वाले और गवाही देने वाले अल्लाह के लिए, अगरचे कि वो तुम्हारे अपने नफ्सों के खिलाफ जाए, या अपने माँ बाप के खिलाफ जाए, या अपने रिश्तेदारों के, यानी किसी के भी खिलाफ। यानी जब कभी तुमको इंसाफ के लिए और गवाही देने की जरूरत पड़ती है, इंसाफ कायम करने की जरूरत पड़ती है, या दो लोगों के दरमियान में हक बात कहने की जरूरत पड़ती है, तो तुम हक के लिए खड़े हो जाओ, हक के लिए गवाही दो, अगरचे कि उसमें तुम्हारा खुद का नुकसान हो, या तुम्हारे माँ बाप का नुकसान हो, या तुम्हारे रिश्तेदारों का नुकसान हो। और अगर वो चाहे वो दोनों में से, यानी जिसके खिलाफ गवाही देना पड़ रहा है, या जिसके दोनों के दरमियान में गवाही देना पड़ रहा है, अगरचे कि वो गरीब हो तब भी, और फकीर हो तब भी, अल्लाह ताला ज्यादा उन लोगों के पर उनकी फिक्र करने वाला, उनका खैर खा है। यानी मतलब क्या है कि तुम ये ना समझना कि वो फलां जो सब बहुत मालदार है, उसके मालदारी के रोब में आके उसके खिलाफ गवाही देने से नहीं बच जाना। और उसी तरीके से अगर कोई बहुत ज्यादा फकीर है, तो आप ये समझेंगे कि जो सो इसके खिलाफ गवाही देंगे तो हो सकता है इसके लिए नुकसान होगा। दोनों सूरत में, ना अगर वो मालदार है तो उसकी मालदारी तुम्हारे पर कोई रोक डाले, ना वो अगर गरीब है, फकीर है, तो उसकी फकीरी तुमको जो सो कोई जो सो उसके ऊपर मुरवत करने की करे, तो क्योंकि अल्लाह ताला उन दोनों हालतों में तुमसे कहीं ज्यादा उनका खैर रहा है। और जो सो तुम ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलना, मतलब क्या है कि अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे चलकर बेइंसाफी या नाइंसाफी, या जो सो हक के खिलाफ खड़े नहीं होना, बल्कि तुम हक हर हाल में हक के लिए खड़े होना, ये कि तुम इंसाफ करो। और अगर तुम जबान दबा दो, मतलब ये है कि अनजान मारने की कोशिश करो, या हक को छुपाने की कोशिश करो, या उससे एराज करने की कोशिश करो, तो याद रखो अल्लाह ताला जो कुछ तुम अमल कर रहे हैं उससे बिल्कुल बाखबर है, उसको अच्छी तरीके से जानता है। मतलब क्या है कि आज हमारे मुल्कों में, हमारे माशरे में जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं जुल्म ज्यादती होती है, उसके खिलाफ अल्लाह ताला क्या करे, ए ईमान वालों, तुम जो सो हक के लिए खड़े हो जाओ, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। मतलब ये है कि जब कभी जहां कहीं भी तुमको जो सो गवाही देने की जरूरत पड़ती है, या हक बात बोलने की जरूरत पड़ती है, या दोनों के दरमियान में फैसला करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर ये मत देखो कि किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। आप हक बात करेंगे तो हो सकता है आपके खुद के खिलाफ जा रही हो बात, या अपने खानदान, अपने वालिदैन के खिलाफ, या अपने रिश्तेदारों के खिलाफ। ये नहीं देखना है, हक किसके लिए है उसको देखना है, और हक की बात करनी है, हक की तायद करनी है, इंसाफ के लिए गवाही देनी है। तो ये हर मोमिन के ऊपर लाजिम और फर्ज है। और अंदाजा करें जब इस पर लोग कायम हो जाएंगे कि हक के लिए तायद करेंगे, हक का तायद करेंगे, हक की गवाही देंगे, हक के लिए जो सो खड़े हो जाएंगे, अगरचे कि वो उनके नफ्सों के खिलाफ जाए, उनके अपना
اپنا اس میں فائدہ ہو یا اپنا نقصان ہو یا جو بھی ہو، ہر حال میں اگر وہ جو سو حق کے لیے قائم ہو جائیں گے تو پھر اس معاشرے میں کیسا امن اور امان آئے گا، اس معاشرے میں کتنی برکتیں اللہ کی آئے گی، اندازہ کریں۔ کیوں کہ ایک معاشرے کے اندر حق کو قائم کرنا یہ جو سو مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا اولین فریضہ ہے، اور اگر وہاں پر مسلمان حکومت ہے تو ان کے لیے تو لازم اور ضروری ہے کہ وہ جو سو حق کو قائم کرے، حق کے لیے وہ کوششیں کرتے رہے۔ اور اگر مسلمان حکومت بھی نہیں ہے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا، انصاف کے لیے کھڑے ہونا، انصاف کے لیے گواہی دینا، اور اگر دو لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو اگر اس میں آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ کس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے، اور اگر ہم ان کے خلاف کہیں گے تو ہو سکتا ہے یہ بہت مالدار ہے تو یہ ہمارا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا یہ بہت فقیر ہے، یہ پہلے سے فقیر ہے اور اگر میں اس کے خلاف فیصلہ دے دوں تو اس کے لیے تو اور مصیبت ہو جائے گی۔ نہیں، یہ سب ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے زیادہ خیر خواہ ہے۔ تو ہمارا یہ مقصد، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا وہ ہم کس کو فیصلہ دے رہے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہوگا، اس کے ساتھ اس کا کیا فائدہ ہوگا، بجائے ان چیزوں کو دیکھیں اور ہمارا خود کا بھی، اور کئی بار ہو سکتا ہے آپ کو گواہ دینا پڑے گا جس سے خود آپ کے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس حالت میں آپ کئی لوگ تو جیسے ٹھیک ہے کبھی اندازہ کریں کہ کسی کی ہمت کی بات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خلاف جا کے جو سو پولیس میں کئی ہوتا ہے، کئی بار ہوتا ہے لوگ خود جا کے جو سو اپنے خلاف پولیس میں گواہی دے دیتے ہیں، یا حالانکہ ان کے سوا کوئی اور گواہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ جو سو اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، قانون کے سپرد کر دیتے ہیں، یا جو سو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتے ہیں تاکہ جو سو ان کے ساتھ انصاف ہو۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سو اس طریقے سے معاملہ پیش آیا تھا، خاص طور پہ ایک زنا کا معاملہ پیش آیا تو جس میں جو سو ایک مرد اور عورت جو سو ان سے بدکاری کا عمل ہو گیا، اور ان کے سوا کوئی اور نہیں جانتا تھا، بلکہ دو الگ الگ واقعے ہیں غالباً، ایک میں جو سو ایک مرد کا ذکر ہے، دوسرے میں ایک عورت کا ذکر ہے، تو غالباً وہ دونوں الگ الگ ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو میرا تزکیہ کیجیے، مجھ کو پاک کیجیے، مجھ کو پاک کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں نے زنا کر بیٹھا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ دنیا سے۔ تو وہ دوسری طرف جب آپ نے چہرہ پھیر لیا تو اس طرف وہ آیا، پھر وہی بات کہنے لگا کہ کہا کہ یا رسول صاحب مجھ کو پاک کیجیے، میں نے زنا کا سے مرتکب ہو گیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا کہ کیا تم نشے میں تو نہیں ہو، کیا چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ تو وہ پھر تیسری طرف پھر آپ نے چہرہ بدل دیا، پھر اس کے طرف آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سو یہی کہنے لگا کہ یا رسول صاحب مجھ کو پاک کیجیے، میں نے اس گناہ کر دیا ہے۔ جب اس نے تین مرتبہ اپنے خلاف گواہی دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں معلومات کیا اور اس کے اوپر جو حد کو یعنی حد مقرر کر دیا، یعنی اور زنا کے معاملے میں کیا حد ہے؟ جو شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کر دینا چاہیے، یعنی پتھرے مار مار کر اس کو قتل کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وہ حد کو نافذ کر دیا۔ اب دیکھیں بظاہر اس کے لیے کوئی اور گواہ نہیں تھا، اگر وہ اپنے خلاف گواہی نہیں دیتا تو ہو سکتا دنیا میں کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں تھا اور وہ بچ جاتا، لیکن اس کو کیا تھا؟ اللہ کا ڈر خوف تھا، اسی لیے اس نے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ کیونکہ سزا اتنی سخت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفع کرنے کی کوشش کیا کہ اگر وہ چلا جائے گا تو ہو سکتا بچ جائے گا سزا سے، لیکن وہ اپنے آپ کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اوپر رحم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم چلا جاؤ یہاں سے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو گناہ کیا ہے، مجھ کو گناہ کی سزا ملنی چاہیے۔ تو کاش ایسے لوگ ہوتے، پھر اسی طریقے سے انصاف کرنے والے بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، اور جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو کہتا ہے اے ایمان والو تم انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق کے لیے گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ کہ وہ اپنے نفس کے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس سے ہمارا فائدہ کتنا ہو رہا ہے یا ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے، لیکن جب کبھی جہاں کہیں بھی حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، گواہی دینا پڑتا ہے، آپ اور ہم کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہی انصاف کا تقاضا ہے، چاہے وہ ہمارے خلاف جائے، ہماری قوم کے خلاف جائے، ہمارے کسی بھی بڑے سے بڑا نقصان ہو رہا ہو، لیکن جو سو انصاف قائم کرنا پڑے گا، اور جب انصاف قائم کریں گے تبھی جا کر جو سو انصاف، اور بلکہ اس معاملے میں جو سو ایک مرتبہ ایک صحابی ہے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، عبداللہ ابن رواحہ ہے شاید غالباً، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو کیا کہتے ہیں کہ وہ جو کھیتی باڑی وغیرہ ہوتی تھی، خاص طور پہ یہودی وغیرہ، ان کے پاس جو سو ان کے جو کھجور کے باغات وغیرہ تھے، وہاں پر جا کر ان کی فصلوں کا جو سو تخمینہ لگانے کے لیے بھیجا، کیونکہ اس کے اوپر اسی کے حساب سے ان کے اوپر زکوٰۃ لگے، ان کے اوپر جیسے کیا کہتے ہیں جزیہ جو ہوتا ہے، ٹیکس وغیرہ جو ہوتا ہے وہ لگانے کے لیے۔
तो बहरहाल जब, या फिर वो ज़कात के लिए बहरहाल कुछ था कि लोगों के पास जाकर उनके खेत, उनकी जो काश्त है या फल जितने लग रहे हैं उसका अंदाजा करने के लिए, तो जहां पर वो गए तो उन लोगों ने देखो, क्योंकि अभी एक आदमी को जो सो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदार बना के भेजा कि जाओ जाके तुम जो सो हिसाब लगा के आओ कि उसके मुताबिक उनसे कितना जो सो ज़कात लिया जाए या फिर जिजिया लिया जाए। तो उस पर हुआ क्या कि वहां के लोगों ने जो सो उनको रिश्वत देने की कोशिश कर दिया, कहा कि देखें भाई आप जो बताएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मान लेंगे, तो आप हमारे साथ कुछ रियायत कीजिए, हम आपके साथ कुछ, आपको कुछ फायदा कर देंगे। तो उस वक्त में उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, अगर यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको इतने यानी सारी दुनिया की मखलूक से सबसे ज्यादा मेरे लिए महबूब है, और खासतौर पे वो चूंकि यहूदी थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे लिए दुनिया के सबसे ज्यादा, तुमसे नफरत है, लेकिन मेरा जो महबूब है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मुझको दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत मुझको इस बात पर नहीं उभारेगी कि मैं जो सो उनके पास जाकर गलत बयानी से करूं और उनको खुश करने के लिए मैं कुछ गलत हिसाब बताऊं। उसी तरीके से तुम लोग मेरे लिए सबसे ज्यादा नफरत वाले लोग हो, क्योंकि तुम मुशरिक हो, तुम जैसे काफिर हो, तो मुझको तुमसे सबसे ज्यादा नफरत है, लेकिन तुम्हारी नफरत, तुम्हारे साथ मेरी नफरत मुझको इस बात पर हरगिज नहीं उभारेगी कि मैं तुम्हारे खिलाफ जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बयान करूं। मतलब क्या है कि नबी से मेरे को मोहब्बत है, इस मोहब्बत के तकाजे में मैं जो सो तुम्हारे खिलाफ जुल्म करूं, ये भी नहीं हो सकता, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ ज्यादा हिसाब करके बता दूं, ये नहीं हो सकता। उसी तरीके से मुझको तुमसे दुश्मनी है, इस दुश्मनी के बावजूद मैं हरगिज तुम्हारे साथ जुल्म नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ मेरी दुश्मनी की वजह से मैं तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो कि इंसाफ के खिलाफ होगा। तो उस वक्त में उन लोगों ने कहा कि यही तो असल बात है, यही तो इस्लाम की खूबी है, जिसकी वजह से आज ये आसमान और जमीन कायम है। तो पता क्या चला, ये मियार है हमारे पास इस्लाम के अंदर कि हक के लिए खड़े होना, इंसाफ करना, चाहे अपने खिलाफ जाए बात, अपने जो अपनों के खिलाफ जाए, तो ये आज मुसलमानों के अंदर से जाता रहा है, जिस वजह से मुसलमानों का रोब भी जाता रहा, मुसलमान इस तरीके से जो सो कमजोर भी होते जा रहे हैं और मुसलमानों की कोई वखार भी नहीं दे रहा है। तो आज मुसलमान जो सो जहां कहीं भी, अब हम सोचेंगे कि भाई हमारे पास कौन सा मौका है कि हम जो सो इंसाफ करें, हम हर इंसान को वो मौका आता है, और हर इंसान को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लम्हे, किसी ना किसी दिन, बल्कि हर दिन कहीं ना कहीं आपको और हमको इंसाफ करने की जरूरत पड़ती है। चाहे वो आपको अपने बीवियों के दरमियान, अगर एक से ज्यादा बीवियां हैं उनके दरमियान में इंसाफ करना है, या नहीं तो फिर बीवी के हुकूक जो है उसमें इंसाफ करना है, अगर शोहर बीवी है तो बीवी को शोहर के हुकूक जो है, उसी तरीके से मर्द को अपनी औलाद के साथ इंसाफ करना है, अपने औलाद के दरमियान में इंसाफ करना है। और जो सो अगर दुनिया में आप जो सो किसी मनसब पे बैठे हुए जहां पर आपको वकील बनाया गया है, जज बना दिया गया है, आपको इंसाफ करने की आपकी जिम्मेदारी है, आपके पेन के जरिए से आप फैसले करते हैं, तो वहां पर तो और ज्यादा जिम्मेदारी होती है। उसी तरीके से अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार में लेन देन में आपको इंसाफ करना है, तो हर जगह पर इंसाफ पर कायम रहना है, इंसाफ के लिए गवाही देना है और हक के लिए गवाही देना है, अगरचे कि वो अपने खिलाफ जाए, अपने माँ बाप के खिलाफ जाए, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जाए। तो ये है इस्लाम का जो सो मिजाज, और ये है अल्लाह ताला जो चाहता है। और जब मुसलमान खानदानों में, मुसलमान माशरे में जब ये इंसाफ कायम होगा, फिर अल्लाह के तरफ से खास बरकतें और खास फजल नाजिल होगा, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि जमीन पर इंसाफ कायम हो, चाहे वो हमारा जानी दुश्मन क्यों ना हो, चाहे वो कुफ्फार क्यों ना हो, उनके साथ भी हमको इंसाफ करना है। और जब इंसाफ करेंगे, बना बिना ये देखे कि सामने वाला कौन है, किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, तो तब जाके जमीन पर इंसाफ कायम होगा। और जब इंसाफ कायम होगा तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी उस माशरे पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, वल किताबी, और उस किताब पर, अल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही, जो उसने नाजिल किया अपने रसूल पर, वल किताबिल्लज़ी, और उस किताब पर जो कि अनज़ला मिन क़ब्लु, उससे जो नाजिल की गई उससे पहले, वमन यकफुर बिल्लाही, और जो कोई कुफ्र करेगा अल्लाह का, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों का, व कुतुबिही, और उसके किताबों का, व रुसुलिही, और उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन का, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, तो यकीनन तहक़ीक़ वो दूर गुमराही में पड़ गया। देखें क्या कहा जा रहा है, अल्लाह ताला कैसे कह रहे हैं, ए ईमान वालों, ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। क्या माने हुए, शुरू में खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों,
आमिनु बिल्लाहि व रसूली, ईमान ले आओ अल्लाह और उसके रसूल पर। मतलब क्या है कि ए ईमान का दावा करने वालों, ए लोगों जो अपने आप को ईमान वाले कहते हो, हकीकत में उस तरीके से ईमान ले आओ जैसे कि ईमान लाने का हक है, यानी अल्लाह और उसके रसूल पर कमा हक हो, जैसे कि उसका हक है उस तरीके से ईमान ले आओ, यानी मुकम्मल तौर पर पूरे के पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ। फिर आगे क्या कहा जा रहा, वो उस किताब के ऊपर जो कि हमने उसके रसूल पर नाजिल किए, यानी इस कुरान पर ईमान ले आओ, और वो किताबों पर जो उससे पहले हमने नाजिल की है। मतलब क्या है, जो अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल की है जो पहले के रसूलों पर, उन पर भी ईमान ले आओ। उनमें से तीन बनाम के साथ हमको पता है, कुरान के अलावा जो है तौरात, ज़बूर और इंजील, जिनके नाम हमको पता है, जिसका कुरान में उसका जिक्र है। उसके अलावा सोहफ़े इब्राहिम व मूसा कहा गया, सहीफ़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े। उसके अलावा जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा कि जो हमने हर रसूल के साथ हमने उसको उसके नबी उसके कौम की तरफ हमने रसूल को भेजा और उनके साथ किताबों को भेजा। तो जितने भी अल्लाह ने पहले जितने भी रसूलों को भेजा, जितने भी किताबें भेजा है, उन सब पर हम ईमान लाते हैं। मतलब क्या है, उस पर ईमान लाने का मतलब क्या है, हम ये इकरार करते हैं, हम उसको मानते हैं कि वो सब रसूल जो सच्चे थे, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए थे, और अल्लाह ने उनकी तरफ जो कुछ किताबें नाजिल की वो बरहक थे, लेकिन वो अपने अपने वक्तों में अपने अपने वक्तों के लिए, उस लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड जो सो जगह के लिए थे। उसके बाद जब कुरान नाजिल हो गई तो पहली पूरी किताबें मनसूख हो चुकी और पहले रसूलों की रिसालत खत्म हो चुकी। अब जो सो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाएगा और इसी कुरान के ऊपर ईमान लाया जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला क्या करें, ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ जैसे कि उस पर ईमान लाने का हक है, और उस किताब पर यानी इस कुरान पर जो कि उसने अपने रसूल की तरफ भेजा, और उन किताबों पर भी जो उससे पहले नाजिल की गई है। और जो कोई कुफ्र करेगा अल्लाह का, उसके फरिश्तों का और उसकी किताबों का और उसके रसूलों का और यौमुल आखिरा का, आखिरत के दिन का, तो यहाँ पर जो सो कुफ्र करेगा इन चीजों का, तो इसका उल्टा क्या होगा, जो ईमान ले आएगा इन चीजों के ऊपर वो सही माने में ईमान वाला होगा। किन चीजों पर, अल्लाह पर, मलाइका पर, किताबों पर, रसूलों पर और आखिरत पर। तो यहाँ पर पांच चीजें जो है ईमान की, जो रुकन अरकान जो कहते हैं ना, ईमान के अरकान कितने हैं, 6 है, तो उसमें से 5 का मुसलसल लगातार अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र कर दिया। और छठा रुकन कौन सा है ईमान का, वो है तकदीर के ऊपर ईमान लाना, यानी अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर जो ईमान लाने का जो हुक्म है। तो ईमान के 6 अरकान है। यहाँ पर जैसे कि कहा ना कि जो कोई कुफ्र करेगा अल्लाह का, फरिश्तों का, किताबों का, रसूलों का और आखिरत के दिन पर, तो पता क्या चला, इनका कुफ्र करने वाला वो इस्लाम से बाहर निकल जाता है, और जो इनके ऊपर ईमान लाता है वो दर हकीकत में ईमान वाला है। तो बहरहाल यहाँ पर 5 चीजों का मुसलसल जिक्र किया गया है, लेकिन दर हकीकत में 6 चीजें हैं। वो छठा चीज जो सो कहीं और उसका जिक्र है, और हदीसों में भी उसका बहरहाल तफसील से जिक्र है। तो जब कभी आपसे कोई पूछे कि ईमान के अरकान कितने हैं, तो हम कहेंगे कि 6 है। उसमें से क्या है, अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर यानी अल्लाह ताला ने जो किताबें नाजिल की उन पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना और तकदीर पर ईमान लाना। अगरचे कि इसकी क्या कहते हैं आगे पीछे हो सकता है, कुछ हदीसों में उसके सीक्वेंस में और लाइन से उसको जो सो आगे पीछे हो सकता है, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल ईमान के अरकान 6 है। उसी तरीके से इस्लाम के अरकान जब कोई पूछे तो उसको वो क्या है, 5 है। उसमें क्या है, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना, दूसरे नंबर पर है नमाज, तीसरी नंबर पर है रोजा, चौथी नंबर पर है ज़कात, पांचवें नंबर पर है हज करना, अगर इसके पास इस्तेताअत है। तो ये इस्लाम के जो 5 अरकान है और ईमान के 6 अरकान है। तो बहरहाल इसको याद रखना है, और उसके बाद इसकी तफसीलात जो है वो तफसीलात को भी इंशाल्लाह कभी हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो बहरहाल ये चीजें, तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या करेंगे, जो कोई कुफ्र करेगा अल्लाह का, मलाइका का, मलाइका मतलब फरिश्ते, और अल्लाह का, फरिश्तों का, किताबों का, रसूलों का और आखिरत के दिन का, तो फ़क़त ज़ल्ल ज़लालन बईदा, तो यकीनन वो दूर गुमराही में पड़ गया। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफ्र किया, सुम्मा आमनू, फिर ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर कुफ्र करते रहे, सुम्मा ज़दादू कुफ्रन, फिर वो बढ़ते चले गए कुफ्र में। लम यकुनिल्लाहु, नहीं है अल्लाह ताला, लियग़फ़िर लहुम, के बख्श दे उन्हें, माफ कर दे उन्हें, वला लियहदियहुम, और ना ही उन्हें हिदायत देगा, ना ही उन्हें दिखाएगा सबीला, सीधा रास्ता। मतलब क्या है,
वो लोग जो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर कुफ्र में चले गए, फिर ईमान लाए, फिर कुफ्र में चले गए, फिर वो कुफ्र में बढ़ते ही चले गए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हरगिज़ उन्हें नहीं बख्शेगा और ना ही उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देगा। मतलब क्या है कि एक इंसान है जो गुमराही में पड़ा हुआ था, दलदल में पड़ा हुआ था, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने समझ दी, उसको ईमान की तरफ हिदायत दिया, तो वो ईमान ला लिया। अब ईमान ला लिया, हुज्जत कायम हो गई इसके ऊपर, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद फिर पलट गया, फिर वो कुफ्र की तरफ चला गया। ठीक है, फिर चला गया, फिर तौबा कर लिया, फिर उसको ईमान का एहसास हो गया, फिर ईमान की तरफ आ गया, फिर उसके बाद फिर कुफ्र किया, और अब उसके बाद अब कुफ्र में बढ़ता चला गया, यानी अब पलट कर लौट कर नहीं आया। तो अब क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर हुज्जत कायम हो गई है और अल्लाह ताला ने उसको हक की तरफ रास्ता दिखा दिया। उसके बावजूद भी उसने हक को छोड़कर कुफ्र की तरफ चला गया, यानी जानते बूझते हुए, जब उसको सब कुछ पता है कि ईमान क्या है, ईमान को लाया, फिर उसके बाद ईमान को छोड़ दिया, फिर कुफ्र में चलेगा, फिर ईमान लाया, फिर कुफ्र में चला गया और फिर कुफ्र में बढ़ता ही चले गया। तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ना अल्लाह ताला उनको माफ करेगा, ना उनको फिर सही रास्ता दिखाएगा। मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने की है। वो क्या है कि एक बार इंसान जब गुमराही में था, उसको कुछ पता नहीं था कि हक क्या है, बातिल क्या है, उस वक्त तक तो वो मासूम है, उसको जो सो उस वहां तक तो अल्लाह ताला उसको, उसके ऊपर वो हुज्जत कायम नहीं हुए, तो उस वक्त तक तो अल्लाह ताला उसको गिरफ्त नहीं करेगा। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसको हक के तरफ वाजे कर दिया, चाहे किसी के जरिए से हो, चाहे उसको उसके दिमाग में ही बात आ गई हो कि सही क्या है गलत क्या है, अब उसको सही और गलत की बात पता चल गया और अब उसको सही रास्ते पे चलना भी शुरू कर दिया। फिर कुछ अरसा आ गया, फिर पैर फिसल गया, फिर गुमराही में पड़ गया। ठीक है, फिर गुमराही में पड़ गया, फिर उसको एहसास हो गया कि मैं गुमराही में पड़ा, तो फिर हक की तरफ आ गया, फिर कुछ अरसा हक पे चलता रहा, फिर पैर फिसला, फिर हक के बुराई में चला गया। अब उसके बाद में क्या है, अब बुराई में बढ़ता ही चला गया, तो अब उसके ऊपर तो हक वाजे हो गया, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर तो हक को वाजे कर दिया। अब वो शैतान के वसवसे में आकर, अपने नफ्स के ख्वाहिशात में आकर वो गुमराही में बढ़ता चले गया, तो अब उसके पास कोई बहाना नहीं है, कोई हिला नहीं है। तो अब ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हरगिज़ ना माफ करेगा और ना ही उनको सीधा रास्ता दिखाएगा, क्योंकि सीधा रास्ता उसको दिखाया जाता है जो हकीकत में भोला है, जो हकीकत में उसको हक का रास्ता पता नहीं है, वो जहालत में है। लेकिन जिस इंसान को सही रास्ता दिखा दिया गया, उसको दिखाने के बाद भी वो सही रास्ते को इख्तियार करके फिर छोड़ दे, फिर गलत रास्ते पे जाए, फिर तौबा करके फिर वापस आए, फिर गुनाह के रास्ते पे चला जाए और गुनाह में बढ़ता चले जाए, तो फिर तो अब अल्लाह के पास उसके लिए कोई उज़र नहीं है। ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला हरगिज़ माफ नहीं करेगा। तो ये इससे हमको भी सबक सीखना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दे दिया, उसके बाद अगर आप गुमराही में फिर दोबारा लौटते हैं, तो इंसान को चाहिए कि अपने ऊपर अपनी इस्लाह कर ले, अपने आप को जो सो उससे बाहर निकाले और अल्लाह के सामने सच्ची और पक्की तौबा कर कर अपने गुनाहों के ऊपर जो सो नजर षानी करे कि क्या वजह है जो कि मैं दोबारा गुनाहों की तरफ जा रहा हूँ। फिर इंसान जो अपनी इस्लाह कर ले, और अगर नहीं करता तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसको उसी रास्ते पे छोड़ देता है। क्यों कि अब अल्लाह ताला ने तो उसको हिदायत का रास्ता दिखा दिया, हक उसके ऊपर वाज़े हो गया। अब उसके बाद भी अगर वो हक को कबूल नहीं करता है और गुमराही में पड़ता है, तो फिर अल्लाह ताला ने तो उसके ऊपर हुज्जत को कायम कर दिया। अब अल्लाह ताला उसको सजा ही देगा, अब उसको जो सो उसके रास्ते पे छोड़ देता है। इसीलिए हम देखते हैं कई लोगों को कि जो पहले गुमराही में थे, उसके बाद जो सो बिल्कुल सीधे रास्ते पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद फिर गुमराही में चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर कभी देखते हैं कि फिर सही रास्ते पे आते हैं। तो जब ये ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि वो गुमराही में पड़े हुए हैं और ऐसे पड़े हुए हैं कि फिर उसमें से निकल नहीं रहे। तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर, उसके दिल के ऊपर मोहर लगा दी होती है, जिसके वजह से फिर वो गुमराही में ही पड़ा रहता है। तो ऐसी हालत से और ऐसे गुमराही से अल्लाह हमको महफूज रखे। और अल्लाह ताला इसीलिए तो दुआ भी की जाती है कि हमको ऐसे दिल से जो कि अल्लाह के डर से खाली हो जाए, और ऐसी आंख से जो कि अल्लाह के खशियत से ना रोए, और ऐसे जो सो क्या कहते हैं कि दिल से जो कि अल्लाह के सामने ना डरता हो, इससे अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी है, तो हमको भी पनाह मांगना चाहिए। हाँ, वो इंसान जो कि गलती हो जाए इंसान की फितरत की वजह से, लेकिन उसके बाद फिर तौबा कर ले, तो ये इंसान कामयाब होता है। लेकिन गलती के बाद तौबा करके फिर गलती में चला जाए, फिर वो गलतियों में पड़ा रहे, गुनाहों में पड़ा रहे, तो फिर ऐसे इंसान को अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। अल्लाह ताला हम तमाम को जो सो ऐसे गलत रास्ते पर चलने से बचाए रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। वबश्शिरिल मुनाफिकीन, और खुशखबरी दे दो मुनाफिकों को, बिअन्ना लहुम, कि उनके लिए है अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब,
यानी मुनाफिकीन को खुशखबरी दे दो दर्दनाक अजाब की। अब खुशखबरी कैसी है इसमें, मतलब क्या है, इससे पहले जो आयत बताई गई वो दर हकीकत में मुनाफिकीन के बारे में ही है। और मुनाफिक किसको कहा जाता, वो जो जाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा तो करता है लेकिन दिल में उसका ईमान नहीं होता। और जैसे कि पहले कहा गया ना कि वो ईमान लाए फिर कुफर करे, फिर ईमान लाए फिर कुफर करे, तो दर हकीकत में मुनाफिक जो होता है वो जाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा करता है, दर हकीकत में वो दिल से ईमान नहीं लाता। जब फायदा नजर आता तो ईमान का दावा करेगा, फिर जब कोई फायदा नहीं है, नुकसान का नजर आता है तो फिर काफिरों में जाके मिल जाता है। फिर जो थोड़ा सा फायदा नजर आता है इस्लाम लाने का इकरार करने में तो वही करते हैं। तो फिर ऐसे ही लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा गया है। तो अल्लाह ताला हम तमाम को निफाक से महफूज रखे। और निफाक क्या है कि दिल के अंदर कुछ और जाहिर में कुछ और। चले आगे बढ़ते हैं। अगर साथी कोई सवालात वगैरह करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर रुकूं। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो सवाल कर सकते हैं, अभी शायद थोड़ा वक्त तो बाकी है, लेकिन अगर लंबे सवाल होंगे तो मैं जो सो मौका दूंगा। तो अगर किसी के पास सवाल है तो हैंड रेस कीजिएगा या टेक्स्ट मैसेज के जरिए से मैसेज कीजिएगा, या नहीं तो मैं कंटिन्यू करते रहूंगा। इस बीच में अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। चले मैं आगे बढ़ता हूँ। इस बीच में अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। अल्लजीना, वो लोग जो के यत्तखिज़ून अल काफिरीना, बना लेते हैं काफिरों को औलिया, अपना दोस्त, गहरा दोस्त, मिन दूनिल मोमिनीना, मोमिनों के अलावा। यब्तगूना इंदहुम, क्या वो चाहते हैं उनके पास, अल इज्जता, इज्जत, व इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, तो याद रख लें कि इज्जत तो तमाम की तमाम, सारी की सारी इज्जत अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के पास है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, खास तौर पे उससे पहले आयतों में जो मुनाफिकीन का जिक्र किया गया उसकी कंटिन्यूएशन में अगर पढ़ेंगे तो पहले क्या कहा गया था, इससे पहले आयत में खुशखबरी दे दो मुनाफिकों को कि उनके लिए जो अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। वो लोग जो कि काफिरों का अपना गहरा दोस्त बना लेते हैं मोमिनों को छोड़कर। यानी हकीकत में होना क्या चाहिए, ईमान वालों को ईमान वालों के साथ ही गहरी दोस्ती होनी चाहिए, ना कि काफिरों के साथ। लेकिन वो मुनाफिकीन जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों के साथ गहरी दोस्ती करते हैं, तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्या वो काफिरों के पास अपनी अपने लिए इज्जत को तलाश कर रहे हैं। तो याद रखें, अगर उन लोग को हकीकत में इज्जत की तलाश है तो याद रख लें, वो समझ जाएं कि सारी की सारी इज्जत अल्लाह ही के पास है, अल्लाह के इख्तियार में है। यानी दर हकीकत में इज्जत का देना और लोगों को जलील करना ये अल्लाह के हाथ में है, ना कि किसी और के हाथ में। तो वो लोग जो कि दूसरों के, अल्लाह के अलावा मखलूकात के हाथ में तरफ जाके सोचते हैं कि हम इनके सामने इनको खुश करेंगे तो हमको इज्जत मिलेगी, या हम इनके सामने जो सर झुकाएंगे तो हमको इज्जत मिलेगी, तो दर हकीकत में ये धोखा है। हकीकत में इज्जत का देना और किसी को जलील करना ये अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ही के पास है सारी की सारी इज्जत। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने भी कहा था कि इज्जत तो अल्लाह ही के लिए है और ईमान वालों के लिए। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला तो दर हकीकत में उन्हीं लोगों को इज्जत देता है जो हकीकत में ईमान वाले हैं। जाहिरी तौर पर, वक्ती तौर पर हो सकता है काफिरों के पास मालो दौलत मिल जाए और उनको जो सब कुछ रोब अब तकवा भी मिल जाए, उनके पास दुनिया की जो भी चीजें मिल जाए, लेकिन हकीकी इज्जत तो अल्लाह के पास है, और अल्लाह ही है जो लोगों को इज्जत देता है। और अल्लाह ताला तो अपने ईमान वाले बंदों को ही हकीकत में इज्जत देता है। वक्ती तौर पर अगर काफिर मजबूर, क्या कहते हैं, मगलू गालिब भी आ रहे हैं और उनके पास अगर दुनिया के असबाब भी ज्यादा हों, लेकिन हकीकत में तो अल्लाह ही है जो लोगों को इज्जत देता है, और अल्लाह ताला हकीकत में ईमान वालों को ही इज्जत देता है। और दुनिया में तो अगर ना भी मिले इज्जत, लेकिन हकीकी इज्जत तो वो है जो आखिरत में इज्जत मिले, और आखिरत में उनको जो सो मेहमान नवाजी की जाए, उनको जो सो सही माने में इज्जत और तकरीम की जाए, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए होगी आखिरत में इज्जत। और अल्लाह ताला ईमान वालों को आखिरत में जन्नतों के अंदर उनकी मेहमान नवाजी करेगा, और उनको फरिश्ते सलाम करेंगे और उनको इज्जत देंगे। तो ये है हकीकी इज्जत, और यही है जो अल्लाह ताला सिर्फ ईमान वालों को देगा। तो वक्ती तौर पर, जी कोई सवाल कर रहे हैं?
जी, रिदा अमीन साहिबा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, औरतें मस्जिद को जा सकते हैं, जाके नमाज पढ़ सकते हैं क्या? जी, मैं जवाब दूँगा। और और वो जी। अहले हदीस की अ, कर सकते क्या? और नहीं। जी नहीं, बस इतना ही। ठीक है, जवाब देता हूँ मैं। जी। जी, बहरहाल ये सवाल का हमने पहले भी जवाब दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, तो बार-बार जवाब माँग ले सकते हैं, बार-बार मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अच्छी तरीके से जवाब दे सकूँ। सवाल ये था कि क्या औरतें मस्जिद को जा सकती हैं क्या? देखें, बिल्कुल जा सकती है, जाना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात थे, औरतें मस्जिद को आया करती थी, पूरे 5 वक़्त की नमाज़ों में आया करती थी। हिजाब का जब हुक्म आने से पहले भी औरतें आया करती थी, बल्कि हिजाब का हुक्म आने के बाद भी आया करती थी। चारों खुलफाए राशिदीन के दौर में औरतें आया करती थी, और आज भी 1400 साल के बाद भी दुनिया के तमाम ममालिक में, सिवाय इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हमारा ये सब कॉन्टिनेंट है, उसके अलावा तमाम मुल्कों में आज भी औरतें मस्जिदों को जाती हैं। पूरे 5 वक्त की नमाजों में मस्जिदों में औरतों के लिए इंतजाम होता है, जाती हैं, और उनको कोई नहीं रोकता। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्कों में बहरहाल एक ज़हन ऐसा बन गया है कि औरतें मस्जिद को जाती हैं तो फितना हो जाता है। ठीक है, फितना अगर वाक़ई उसी वजह से तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो सो उन्होंने लोगों को, औरतों को मना किया था, इस डर से कि फितना होने का डर है। तो अगर यकीनन फितना होने का डर है, तो औरतों को देखिए, औरतों को इजाज़त है मस्जिद में जाने की, नमाज़ पढ़ने की, लेकिन उनके ऊपर ज़रूरी और शर्त नहीं है। क्यों? कि औरतों को घरों के अंदर बहुत सारे काम हुआ करते हैं, वो घरों का देखभाल करना होता है उनको, और घरों के अंदर जो सब बच्चों का देखभाल करना घर की जिम्मेदारी है, तो उनके ऊपर फर्ज और लाजिम नहीं है, जैसे कि मर्दों के ऊपर है। मर्दों के ऊपर, जिस भी मर्द को जो सो जहां पर उसको मस्जिद इतनी करीब हो कि उसको अजान की आवाज आती है, तो उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि मस्जिद में जाकर नमाज अदा करे। अगरचे के कोई शरई उज़्र है तो ठीक है, वरना तो लाजिम और ज़रूरी है मर्द को कि मस्जिद में जाके नमाज़ अदा करे। तो औरतों के लिए इस तरीके से ज़रूरी और लाजिम नहीं है। जा सकती हैं, मौका है तो जाना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर ज़रूरी और फ़र्ज़ नहीं है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों को अपनी अल्लाह की बंदियों को जो सो मस्जिद में आने से मत रोको, अगरचे कि उनको अपने घरों में नमाज़ पढ़ना उनके लिए ज़्यादा अफ़ज़ल है। बल्कि आपने जो सो क्यों कि औरतें जो सो अपने घर के जिम्मेदारियों को छोड़कर जाएंगी तो उनके लिए तकलीफ होगी, तो उनको जो सो इजाजत तो है, उभारा गया है, लेकिन अगर मौका नहीं है या कोई ऐसा मुश्किल है, तो वहां पर वो जो सो यकीनन घर में पढ़ सकती है। ये है हुक्म। अब मुसीबत क्या है, हमारे मुल्कों में जो सो अक्सर मसाजिद में औरतों के लिए ना इंतजाम होता है, और ना ही उनको उभारा जाता कि मस्जिद में जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, हक वाजे हो रहा है, हक फैल रहा है, तो आज हमारे मुल्कों के अंदर भी बहुत जगहों पर ऐसी मस्जिदें मौजूद है, जहां पर औरतों के लिए खास इंतजाम है। उनका दरवाजा भी अलग से है, उनकी मस्जिद का बिल्कुल बापर्दा इंतजाम है, उनको वजू करने का जगह भी है, सब कुछ है। तो ऐसी मस्जिदों में अगर 5 वक्ता नमाज के लिए औरतें जाने का मौका है, जा सकती हैं, तो जाना चाहिए, कोई हरज नहीं, बल्कि उनके लिए बेहतर है। बल्कि 5 वक्ता में तो अगर ना भी जा सके, तो कम से कम जुमा के खुतबे में जाया करें। क्यों? कि जुमा का खुतबा खास तौर पे उसका मकसद क्या है कि लोगों को जो सो उनकी तरफ दीनी जो सो इस्लाह की जाए, उनको दीनी तौर पे अब अंदाजा करें कि हर जुमे में जो सो मस्जिद में खतीब साहब जो तो थोड़ा दीन का इल्म दे रहे हैं, तो एक महीने में कम से कम 4 जुमे होंगे, तो उसी तरीके से 12 महीने के अंदर कितने होंगे, तो इस तरीके से थोड़ा जब दीन का इल्म मिलता है, उसमें जो उसका फायदा होता है। जब एक औरत मदरसे सीखती है, तो पूरा खानदान उससे फायदा उठाता है, जबकि एक मर्द अगर सीखता है तो वो अपने तक ही रखता है। तो औरतों के तालीम का जरिया और औरतों के लिए दीन सीखना जरूरी, अशद जरूरी है। तो अगर इन मसाजिद में जहां पर औरतों के लिए जुमा के दिन खुतबा सुनने के लिए और जुमा की नमाज पढ़ने का एहतमाम है, तो वहां पर कम से कम जुमा की नमाज में तो जरूर जाया करें औरतें। और रही बात ये जो ईदैन की नमाजें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा है, उसके बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्ती की, इतनी हुक्म दिया कि अपनी औरतों को घरों से निकालो और ईदगाह तक ले जाओ। यहाँ तक कि वो औरतें भी जो कि हैज और निफास की हालत में हैं, जो कि नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको भी ईदगाह तक ले जाओ। अगरचे कि वो नमाज नहीं पढ़ेंगी, नमाज पढ़ने वालों से अलग रहेंगी, लेकिन दुआओं में
اور صدقہ خیرات میں وہ شامل ہوں گی. تو کیا پتا چلا اسی طریقے سے کسی نے یہ عذر پیش کیا کہ ہمارے پاس چادریں نہیں ہیں, یعنی گھر کے اندر دو عورتیں ہیں تو دو چادر نہیں ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بہن دوسری بہن کو اپنی چادر میں لپٹ کر لے آئے. اسی طریقے سے جو حائضہ ہے اور نفاس والی عورت ہے جو کہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, ان کو بھی کہا کہ ان کو بھی عیدگاہ تک لے جاؤ, لیکن وہ عیدگاہ میں جو سو نماز پڑھنے والوں سے الگ بیٹھیں گی اور ان کو جو سو دعاؤں میں شامل ہوں گی, وہ صدقہ خیرات میں شامل ہوں گی. تو عیدین کے بارے میں تو یہاں تک کی ہے یہ فیصلہ ہے, جبکہ عیدین کی نماز اگر مسجد میں ہو رہی ہے, اور مسجد میں کیونکہ عورتیں جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں تو ان کو مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے, تو وہاں پر تو اگر عید کی نماز ہو رہی ہے تو وہاں سے تو رکتی ہیں تو بہتر ہے, لیکن عیدگاہ میں جب ہو تو ان کو اتنی بات کہی گئی. تو بہرحال ہم کو چاہیے کہ جہاں پر موقع ہو, جہاں پر پردوں کا, اور جو عورتیں مسجد سے کو جائیں گی ان کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مردوں کے ساتھ ان کا الگ کیا کہتے ہیں کہ اختلاط ہو, جہاں پر جو فتنہ ایسا نہ ہو, لیکن پورے اہتمام کے ساتھ باپردہ ہو کر خوشبو لگائے بغیر مسجدوں کو جا کر مسجدوں میں نماز پڑھ سکتی ہیں جہاں پر موقع ہے. اور مردوں کو چاہیے کہ ان کو نہ روکیں, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی ہے, اور کہیں پر بھی شریعت میں اس کو منع نہیں کیا گیا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. اگر کچھ اور سوال ہو تو کل پرسوں کبھی انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ